जैसे कि ईसाई आदमी हिंदू कैसे। अक्सर आजकल डिबेट चल रहे हैं कि जो है कि भारत का संविधान जो है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, और बार बार एक ही बात पे जो है जो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जो सनातनी हैं उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को, धर्म जो है एक आस्था है। और ईसाई जब ये ईसाई के बारे में बात करते हैं, मसीह के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। बाइबल में जो बताया गया है वो बाइबल का जो हम जिस तरीके से हम जो है पढ़ते हैं, हम उसको एक पवित्र वचन के तौर पे पढ़ते हैं, एक पवित्र शास्त्र के तौर पे पढ़ते हैं, और उसके अंदर कोई धर्म नहीं लिखा हुआ जैसे कि वेदों के अंदर लिखा हुआ है ये सनातनी धर्म है। जो है ये भगवत गीता हिंदू धर्म है, उसके हिसाब से अलग अलग जो पुस्तकों के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर कोई धर्म नहीं लिखा। बाइबल कोई धर्म नहीं, बाइबल सिर्फ केवल और केवल पवित्र वचन है, पवित्र शास्त्र है जो है हमें बताता है कि पवित्रताई की ओर चलना है, परमेश्वर की ओर चलना है, और सुसमाचार के बारे में बताता है, और पवित्र परमेश्वर के बारे में बताता है जिसने धरती आकाश और पृथ्वी जीव जंतुओं को बनाया, हमें बनाया। उसके बारे में जो है हमें हमारे दिमाग को विस्तृत करता है, हमारे दिमाग को खोलता है, और हमें इस ज्ञान का जो है अनुच्छेद करके हमें बताता है कि यीशु मसीह ही ऐसा मार्ग है जो स्वर्ग तक जाता है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। मूर्ति पूजा के बारे में बताया था, मूर्ति पूजा नहीं करना, और किसी पर टिप्पणी नहीं करना, अपने दुश्मन से प्रेम करना, किसी के बारे में जो है छल कपट नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करना, ये सब बातें जो हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और अक्सर मैं बात करना चाहूँगा कि आज ईसाई व्यक्ति हिंदू कैसे इस तरीके से जो है, जब हम कहीं जाते हैं, अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाते हैं, काम करते हैं, कोई कुछ भी बातचीत करता है, तो हम जो है जब भी खुदा का धन्यवाद करते हैं, हमारा कोई काम होता है, तो लोग सोचते हैं कि भी ये खुदा शब्द है, ईसा ये मसीह शब्द जो है ये क्यों बोल रहे हैं। तो क्या आप क्रिश्चियन हैं? तो हम बोलते हैं हाँ क्रिश्चियन। तो आपका नाम क्या है? वो पूछते हैं नाम जो है मेरा बिट्टू। तो आप बिट्टू हिंदू शब्द है, नाम आपके नाम का शब्द जो है हिंदू शब्द से विस्तृत है, और वो उसके अनुसार जो आपका नाम रखा गया है। तो आप ईसाई कैसे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईसाई जो है, ईसाई कोई शब्द नहीं है, आप लोगों ने बनाया ईसाई। और दूसरी बात, नाम से कभी आप जो है उसका नाम से कभी आप उसका अनुच्छेद नहीं कर सकते, या नाम से आपको उसको चूज नहीं कर सकते, आप ईसाई हैं। बहुत सारे ऐसे अगर हम देखते हैं, हमारे हरियाणा के अंदर जो है एक गांव है, दो गांव हैं जो है पूर्ण रूप से बहुत सालों से जो है ईसाई हैं, और उनके नाम भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रखे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन हैं। और उन किसी का नाम बिट्टू है, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, लेकिन वो अपने मजहब, अपने जो है अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, चलते हैं, और पवित्रता के साथ चलते हैं, काम करते हैं। सब कुछ नाम से कुछ नहीं होता, नाम से आपके कर्म से होता है। आप जो मर्जी करें, जो मर्जी करें, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप अच्छे अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही कहलाएंगे। इसलिए आपके कर्म से ही आपका जो है न्याय होगा। अब कर्म क्या है? एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, तो ये है बुरे कर्म। और एक व्यक्ति जो है भला करता है, किसी को खाना खिलाता है, किसी के पास कपड़े नहीं कपड़े दे देता है, किसी को जो है ट्रैवलिंग के तौर पर कहीं जाना उसको छोड़ देता है, किसी को चाय पिलाना, खाना खिलाना, ये है अच्छा कर्म। इन कर्मों के आधार पे आपका जो है न्याय होगा, ना कि आप जोड़ेंगे कि भी आपका नाम जो है बिट्टू है और आप जो है हिंदू हैं, और ये जेम्स है, ये क्रिश्चियन है। अगर जेम्स पाप करता हुआ मिल गया तो उससे क्या होगा? तो उससे कुछ नहीं होगा, वो पापी ही गिना जाएगा। अगर बिट्टू है, उसका नाम, वो हिंदू जो है कास्ट से है, हिंदू धर्म से है, अगर वो अच्छा कार्य करता है और मसीह पर विश्वास करता है, तो दोस्तों वो एक अच्छा व्यक्ति है और वो अच्छे कर्म कर रहा है, वो स्वर्ग में जाएगा, ना कि जेम्स।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप ईसाई बने क्यों? मेरी आस्था है, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ, खुदा ने मुझे चूज किया और मुझे चुना और आज मैं मसीह में हूँ। तो इसीलिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि अगर आप जब परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, आप अंधविश्वास से टोकते हैं। अंधविश्वास करना, आजकल लाखों करोड़ों बाप हैं, अलग अलग जो है उनको एक मत बनाया हुआ है। कोई मिट्टी की पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा की करता है, कोई पेड़ों को पूजता है, कोई कुत्ते बिल्लों को पूजता है, कोई अलग तरीके से। लोगों का अलग ही एक अलग जो है लॉजिक है, और अनलॉजिक बात करते हैं। अनलॉजिक बातों पर ये बात बात करके लोगों को बताते हैं। और लोग अंधे हैं, पढ़े लिखे भी अंधे हैं। मैं ये कहता हूँ पढ़े लिखे भी अंधे हैं। और बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम उस पर, अरे भैया, ऐसे लोग हैं जो जाति धर्म की बात करते हैं और जो है बात तो करते हैं सनातनी की, लेकिन सनातनी जो धर्म है वो सत्य की खोज के बारे में बात करता है। हिंदू धर्म नहीं है सनातनी। सनातनी हिंदू धर्म नहीं है। सनातनी का मतलब है जो सत्य से चला आ रहा है और जिसकी हमें खोज करनी है, वो है ये परमेश्वर जिसने हमें बनाया, चांद तारे आकाश जीव जंतुओं को बनाया, उसकी खोज करो। वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर जिसके द्वारा हमें मोक्ष पाना है, जिसके द्वारा हमें स्वर्ग जाना है, जिसके द्वारा हमें जो है हमें मोक्ष मिल सकता है, जिसके द्वारा हमें जिंदगी मिल सकती है, जिसके द्वारा हमारा जीवन सुधर सकता है। उसके साथ जाना है स्वर्ग में। स्वर्ग की बातें तो कोई कहता ही नहीं है। अब 33 करोड़ देवी देवता है, उन उसने कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि हमें हमारे पापों से, गुनाहों से छुटकारा कैसे मिलेगा। क्या कोई व्यक्ति है जो हमारे पापों के बलिदान हो सके? लोग तलवार भाले लेकर फोटो उतरवाते हैं, ये हमारा भगवान है, ये हमारा ये है, ये हमारा वो है। क्या कभी किसी ने हमारे पापों को निकालने की कोशिश की? उन्होंने हमें मारा, हमारे पापों को नहीं मारा। इसीलिए हम क्यों विश्वास करें उन चीज़ों पर, है ना? अब राजस्थान के अंदर देखते हैं कुत्ते हैं जो उनका मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अनलॉजिकल लेवल पर जो बात करते हैं उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हम क्यों उस पर विश्वास करें? हम सीधे मार्ग पर चले जिसका नाम यीशु मसीह है। वो मार्ग सीधा है। वो हमें ना तो कभी दिया जलाने की बात करता है, ना हमें मांस काटने की बात करता है, ना कहीं किसी जीव जंतु को काट करके खून चढ़ाने की बात करता है, ना किसी बलि की बात करता है। वो केवल एक बलि है जिसका नाम धन्यवाद है। वो बलि चढ़ाने की हमें कहता है कि जब भी आप परमेश्वर आपके ज़िंदगी में कोई चमत्कार करता है, कोई प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करता है, तो उसका धन्यवाद दे, बस, और कुछ नहीं करना। आपके गुनाहों को घुटने टेक कर माफ़ी मांगना, प्रभु मैं पापी हूँ और मैंने पाप किया है, जो विचार किया है, किसी का खून किया है, किसी को ज़बरदस्ती फंसाया है, आप चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ढा करते हैं। बस ये गुनाह को माने और गुनाह गलतियों को मान कर प्रभु में आगे बढ़े। तो ईसाई हिंदू कैसे? अब नाम रखने से मैं नाम रख लूँ जेम्स और काम करता रहूँ हिंदुओं वाले, तो दोस्तों फिर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं एक अच्छा हिंदू नहीं हूँ, मैं एक अच्छा ईसाई नहीं हूँ। नाम रख लूँ मैं ईसाइयों वाले, काम करूँ हिंदुओं वाले, तो ईसाई कैसे हो सकता हूँ मैं तो हिंदू हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ और काम करता हूँ ईसाई वाले, तो मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, बेटा हूँ। समझे आप? तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी पर टैग लगाएं कि आप ईसाई हैं और आप ये हैं, आप वो हैं। हमें किसी को कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह विश्वास करने की ज़रूरत है। और रही बहुत इस दुनिया के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके नाम हिंदुओं के द्वारा रखे गए हैं लेकिन मसीह में हैं। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं, खुदा का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो इसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है वो क्या है क्या नहीं है। मेरा नाम बिट्टू है, मेरे बच्चों का नाम एडवर्ड एलिनर है, मेरी पत्नी का नाम कोमल है। तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी का कुछ बताने की? हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे बच्चों का नाम रखा है हमने, और वो प्रभु में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, धन्यवाद देते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं। यही सबसे बड़ा जो है धर्म है। आस्था रखना सबसे बड़ा धर्म है। आस्था रखिए यीशु मसीह पर, वही आपका धर्म है, वही आपका कर्म है। आस्था पर जो है विश्वास करके कर्म कीजिए। जैसे कि बहुत सारे जो लोग कर रहे हैं, बच्चों की शादियां करवा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं, बहनों के पास इलाज करवा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उनको कपड़े नहीं, कपड़े प्रोवाइड करवा रहे हैं।
तो आप भी ऐसा कीजिए, कर्म कीजिए ना, किसी पर जो है टिप्पणी ना कीजिए, वो ऐसा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 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 हमें अच्छा कर्म करने की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, वो आपको उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन सब कुछ दे सकते हैं। ईसाई हिंदू कैसे, ईसाई हिंदू कैसे? भैया ईसाई इसलिए हिंदू नहीं बन सकता क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, समझा? हिंदू ईसाई जरूर बन सकता है, ईसाई हिंदू नहीं बन सकता क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के पीछे चलता है, समझे? हिंदू ईसाई बन सकता है, ईसाई हिंदू नहीं बन सकता, समझे क्या? तो परमेश्वर के पीछे चलिए और उसका नाम ऊंचा कीजिए।